इलस्ट्रेशन 61 इसका क्या? इलस्ट्रेशन 61 fifth adjustment expenses on revaluation 5000 are paid by सुभाष। हाँ, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट होगा, क्रेडिट में सुभाष आएगा, इसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। इसी का फोर्थ, सुभाष टेक्स द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दी हुई है 40,000 की और इसको सुभाष ने लिया है 30,000 में। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, तो 10,000 का ये लॉस हम रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन लॉस है ये। और जो पार्टनर ने टेक ओवर किया है, इसलिए पार्टनर का नाम आ गया सुभाष। सुभाष कैपिटल, पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया है तो इससे सुभाष की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। पार्टनर कोई भी एसेट बिजनेस से लेकर जाएगा तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, तो सुभाष की कैपिटल को इसलिए डेबिट करेंगे। क्रेडिट में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस से जा रही है तो सुभाष कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री होगी। ठीक है, और फिर आउट क्वेश्चन नंबर 74। कौन सा? सी और डी। इसका सी पॉइंट है, एन अक्रूड इनकम 4500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। अक्रूड इनकम इज एन एसेट, वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, अब रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट बढ़ेगी और जब एसेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अक्रूड इनकम टू रिवैल्यूएशन होगा और न्यू बैलेंस शीट में अक्रूड इनकम को हम एसेट साइड पर शो करेंगे। और इसका डी, डी अभी बताया ना, सेम तो होगा जो अभी रजिस्ट्रेशन का बताया वैसे ही। इलस्ट्रेशन 62, इलस्ट्रेशन 62, इलस्ट्रेशन 62 की 6 एडजस्टमेंट देखो। इलस्ट्रेशन 62 इसकी 6th एडजस्टमेंट, it was decided to henceforth follow fluctuating capital account method। बैलेंस शीट देखकर पता लग रहा है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों है, यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड वो फॉलो करते हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया जाए, मतलब करंट अकाउंट खत्म कर दिया जाए, सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट खत्म करना है, इसलिए करंट अकाउंट का जो लास्ट में हम बैलेंस शीट लिख रहे थे ना पिछली क्लास में, वो बैलेंस शीट ना लिखकर उसे कैपिटल अकाउंट लिखना है, उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसलिए आप देखो करंट अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जो डेबिट साइड पर आई है उसे टू बैलेंस शीट नहीं लिखा, उसे क्या लिखा है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा फिर देखो? बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि करंट अकाउंट तो खत्म हो गए, अब करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में देखो नहीं लिखा जा रहा, बैलेंस शीट में अब सिर्फ कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट खत्म हो गए। तो जो फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम था वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम बन चुका है, करंट अकाउंट बंद कर दिए गए। और कुछ?
आज हमने कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में बिना कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा, इसकी चांस कम है। ज्यादातर कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के। हाँ, नहीं वहां पे ये नहीं बोला था कि सारा फर्नीचर ले लिया। उसने बोला, हाँ देखो ना, पढ़ो सेंटेंस क्या लिखा है। एट एन अग्रीड वैल्यू, इस वैल्यू पर अग्री हुए हैं। और वहां क्या बोला है, 240 का फर्नीचर लिया है, फर्नीचर ऑफ ₹240। हाँ, एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 240 लिखते हैं तो इसका मतलब 260 को 240 पे एग्री करके फिर लिया गया। और कोई डाउट? तो आज हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट। वैसे तो पिछले चैप्टर में भी आपने किया था, पीएसआर में। यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट पिछले चैप्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। कैपिटल एडजस्टमेंट बेसिकली दो टाइप की होती है। एक टाइप होता है जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है और उसके बेस पर हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी होती है। न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी और उसके बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होगा। दूसरा टाइप होता है जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल भी हमें निकालनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की जितनी कैपिटल है उसके हिसाब से हमें पता लगाना पड़ता है कि न्यू पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी चाहिए। जैसे क्वेश्चन बोलता है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स की जो भी कंबाइंड कैपिटल होगी उसका 20% नया पार्टनर लाएगा। तो दूसरे टाइप में हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी होती है। फर्स्ट टाइप में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है। तो फर्स्ट टाइप अभी हम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, टू एडजस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और दूसरी टाइप क्या है, टू फाइंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की जो भी कैपिटल है वो वैसी रहेगी, इसको उसको एडजस्ट नहीं करना। उनका टोटल करके उसके बेसिस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालना। तो अभी हम ये वाली टाइप करने वाले हैं। स्पाइरल निकालो। स्पाइरल में क्वेश्चन नंबर 48। हो गया।
स्पाइरल का क्वेश्चन नंबर 48। A and B sharing profits in the ratio of 3:2 had the following balance sheet as on 31st December 1998. लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व और कैपिटल से, इसमें से जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लाइबिलिटी साइड पर गुडविल गिवन है जो राइट ऑफ होगी, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, बैंक। बैंक दिया है इसलिए एंट्रीज बैंक से होंगी। तो जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो तो बैलेंस शीट पढ़ते वक्त ये बातें आपने ऑब्जर्व करनी है कि बैलेंस शीट से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कैपिटल में जाती है। लाइबिलिटी में कोई भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया होगा वो जाएंगे। एसेट साइड से गुडविल या और कोई पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस ऐसा कुछ दिया होगा तो वो जाएगा। और देख लो कैश है या बैंक है, क्योंकि एंट्री फिर उसी से करेंगे। ये चीजें आपको बैलेंस शीट में पहले से ऑब्जर्व कर लेनी है। इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। ऑन 1st Jan 1999 they decided to admit C into the partnership. He brings in rupees 70,000 as his share of capital and 20,000 as premium for goodwill. तो कैपिटल 70,000 और प्रीमियम 20,000 वो ले आया। The partners decide to revalue the assets as follows. प्लांट अब 50,000 का हो गया है। प्रॉफिट है या लॉस? कितना लॉस? डेटर 62,000 के हो गए। लॉस 3,000 का। ये जो 3,000 का लॉस है ये क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है या बैड डेट? बैड डेट ही होगा, ये प्रोविजन होता तो दिया होता। स्टॉक की वैल्यू अब 65,000 हो गई है, प्रॉफिट। बिल्डिंग 80,000 हो गई है, प्रॉफिट। फर्नीचर 4,000 हो गया, बिल रिसीवेबल 25,000 हो गया, लॉस। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, यहां कैपिटल एडजस्टमेंट लिखी है, द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म। तो कैपिटल कैसे एडजस्ट करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी की कैपिटल कितनी है? 70,000 है, और वो कितने शेयर के लिए फॉर्म में आ रहा है? न्यू रेशो दी हुई है 5:3:2, 2/10 यानी 1/5 हो गया। तो 70,000 अगर 1/5 कैपिटल है तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? हम सी की कैपिटल के बेस पर ही पूरी फर्म की कैपिटल निकाल रहे हैं। तो अगर 1/5 शेयर के लिए उसकी कैपिटल 70,000 है तो पूरी फर्म की यानी तीनों पार्टनर की मिलाकर 3,50,000 होनी चाहिए। बस वो न्यू रेशो में होनी चाहिए। वो 3,50,000 तीनों की कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए। सी की तो अपनी जगह पर 1/5 70,000 है, बाकी दोनों की भी हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली। इसके लिए किसी पार्टनर को हो सकता है कैश लाना पड़े और हो सकता है कोई पार्टनर विड्रॉ करे, लेकिन अपनी कैपिटल्स को ओल्ड पार्टनर्स भी न्यू रेशो में लेकर आएंगे। इसके लिए किसी ओल्ड पार्टनर्स को कैश लाना भी पड़ सकता है, हो सकता है वो विड्रॉ भी करे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री बोला है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट क्या नहीं पूछा? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जर्नल में भी हम निकाल ही लेते हैं। रिवैल्यूएशन नहीं पूछा तो कोई जरूरत नहीं है बनाने की। लेकिन अगर बैलेंस शीट क्वेश्चन ने बोला है, कैपिटल नहीं पूछा, तो कैपिटल हमें बनाना पड़ेगा। बिना कैपिटल के तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी। हाँ, रफ नहीं बेटा, वर्किंग नोट में बनाना। क्वेश्चन चाहता है कि आप वर्किंग नोट बनाए, उसका मतलब ये। और अगर आपने नहीं बनाया तो आपके मार्क्स जाएंगे। तो इसमें जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री कितनी? 3 तो रिवैल्यूएशन की। गुडविल बैलेंस शीट में एक वो राइट ऑफ होगी। न्यू पार्टनर कैपिटल लाया, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा, 6 एंट्रीज हो गई। और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, 7 एंट्रीज होगी। फिर इसके बाद जब कैपिटल एडजस्टमेंट हम करेंगे तो हो सकता है ओल्ड पार्टनर्स में से कोई कैश लेकर आए, कोई विड्रॉ करे। तो जब हम 7 एंट्रीज कर लेंगे उसके बाद 2 एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट में कौन कितना कैश ला रहा है या विड्रॉ कर रहा है ये तो कैपिटल अकाउंट बनाकर ही पता चलता है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे वहां से हमें पता चल जाएगा कि न्यू पार्टनर में से, ओल्ड पार्टनर में से कौन कितना कैश ला रहा है या विड्रॉ कर रहा है। तब हम जनरल में जाकर वो एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो पहले 7 एंट्री करके 2 एंट्री का स्पेस छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें ओल्ड रेशो क्या है?
न्यू क्या है 5:3:2, तो क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट में पहला काम यही कर लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गई है जर्नल। फर्स्ट एंट्री पहले गुडविल राइट ऑफ कर लेते हैं। एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल, 60,000 को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है, 3:2, 36,000, 24,000। न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया, बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लेकर आया वो 70,000, प्रीमियम लाया 20,000, 90,000 टोटल बैंक में आ गया। इसमें से प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 20,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1, तो 10,000 ईच। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एंट्री बताओ क्या होगी। यस, जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स, एस कैपिटल बीस कैपिटल। जनरल रिजर्व दिया 50,000, ओल्ड रेशियो 3:2 में बटेगा, 30,000, 20,000। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पहले लॉस की कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन टू लॉस हुआ एक तो प्लांट में कितना, 4,000 का प्लांट में लॉस है। टू डेटर्स 3,000, फर्नीचर में 4,000 का लॉस, बिल रिसीवेबल 25 के हो गए हैं, 5,000 का इसमें लॉस हो गया। तो बी आर 5,000, 16,000 हो गया। क्या बेटा, प्रॉफिट हुआ है स्टॉक में, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जिस जिसमें प्रॉफिट है वो सब डेबिट हो जाएंगे। जैसे स्टॉक डेबिट हो गया, स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, बिल्डिंग में प्रॉफिट है तो बिल्डिंग डेबिट होगा 12,000 का प्रॉफिट। और किसी में है प्रॉफिट,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 32,000, 16,000 का इधर लॉस दिख रहा है, 32,000 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल 16,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तनिष्का, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल को डेबिट करें या क्रेडिट? क्यों? तो उससे कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? 11th क्लास चैप्टर फाइनल अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ले जाके प्लस करते थे या माइनस? फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट है, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस करते थे माइनस? हाँ, क्या बोला आपने? प्लस करते थे, प्लस करते थे। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है ना, प्रॉफिट पार्ट ऑनर को ही मिलता है ना, उसकी कैपिटल बढ़ती है उससे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, इससे कैपिटल बढ़ेगी उनकी। प्रॉफिट से कैपिटल कैसे कम हो सकती है? प्रॉफिट से कैपिटल हमेशा बढ़ती है, और जब कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल डेबिट होती है कि क्रेडिट होती है? हाँ, तो अब एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कैपिटल क्रेडिट होगी, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। 16,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो है 3:2, 9600 एंड 6400। ये 7 एंट्रीज हो गई हैं। उसके बाद 2 एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़ देना, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ जनरल एंट्री होंगी, तो यहाँ आ जाएंगी। अब ड्रॉ करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस बीडी लिखने के बाद यहां से एंट्रीज उसमें पोस्ट कर दो। ये सारी एंट्रीज उसमें पोस्ट करने के बाद रुको, उसके बाद मैं बताता हूँ कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगी। कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करो और उसमें सारी एंट्रीज पोस्ट करो। बैलेंस बीडी लिखना मत भूल देना। पहले बैलेंस शीट से बैलेंस बीडी लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स की, उसके बाद ये सारी एंट्रीज पोस्ट करो। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड पर बैलेंस बीडी आएंगे, 1,60,000 एंड 80,000। अब एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट एंट्री ए बी टू गुडविल, तो ए और बी की कैपिटल में लिखेंगे टू गुडविल। टू गुडविल कितना अमाउंट है? 36,000, 24,000। यहां पर सी की कैपिटल में आएगा बाय बैंक 70,000। प्रीमियम टू ए टू बी, तो ए और बी की कैपिटल में बाय प्रीमियम, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन सी वाली? यहां पर इस एंट्री में लिखा है ना प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। ए और बी की कैपिटल में आएगा बाय प्रीमियम। फर्स्ट एंट्री क्या थी? ए बी टू गुडविल, तो ए और बी की कैपिटल में टू गुडविल। यहाँ ए और बी की कैपिटल में बाय प्रीमियम, सी की कैपिटल में बाय बैंक। यहाँ पे 3 अकाउंट दिख रहे हैं। अगर ये तीनों अकाउंट बनाए जा रहे होते, पूरा लेजर बन रहा होता, तब बैंक अकाउंट में लिखते टू सी टू प्रीमियम, सी की कैपिटल में लिखते बाय बैंक, प्रीमियम में लिखते बाय बैंक। लेकिन तीनों अकाउंट नहीं बन रहे, सिर्फ सी की कैपिटल बन रही है इन तीनों में से। तो सी की कैपिटल में लिखेंगे बाय बैंक 70,000,
बाकी ना तो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना प्रीमियम अकाउंट बना रहे हैं। एंट्री नंबर 4, इसमें भी कैपिटल है, तो कैपिटल में लिखोगे बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व कितना? 30,000, 20,000। इसके बाद ये रिवैल्यूएशन में एंट्री कैपिटल नहीं है, इसमें भी कैपिटल नहीं है, इसमें कैपिटल है। तो युवराज, इस एंट्री की पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? किसने बोला ये? सही भी नहीं बोले इस बार। बाय रिवैल्यूएशन 9600 और 6400। तो कैपिटल एडजस्टमेंट छोड़कर बाकी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब रह गई कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है? क्वेश्चन ने कहा है कि सी की कैपिटल के बेस पर बाकी पार्टनर्स की कैपिटल भी एडजस्ट करनी। एक बार ये सेंटेंस पढ़ते हैं। अगर लॉस होता तो हमारी ये एंट्री होती एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो ए और बी में लिखते हैं टू रिवैल्यूएशन। तो देखो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला सेंटेंस क्या लिखा था बैलेंस शीट के नीचे, जो सेकंड पैरा है उसकी सेकंड लाइन, द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म। सी की कैपिटल के बेस पर सभी पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। सी की कैपिटल के बेस पर मींस सी लेकर आया 1/5 शेयर के लिए 70,000, तो उसी बेस पर ए और बी की कैपिटल भी हमें एडजस्ट करनी है। जो मैं शुरू में कह रहा था कि हम कैपिटल एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं, टू एडजस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर यहाँ पर सी है, तो सी की कैपिटल के बेस पर अब हम ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करने जा रहे हैं। देखो कैसे। इसमें हम पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, सी की कैपिटल के बेस पर ये काम करना है। तो सीज कैपिटल इंटू उसका प्रॉफिट में शेयर 2/10 है, इस पर रेसिप्रोकल कर दिया 10/2। सी की कैपिटल है 70,000 इंटू 10/2, ये आ गया 3,50,000। न्यू रेशो इस क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2। अगर न्यू रेशो गिवन नहीं होती तो न्यू रेशो में निकालनी पड़ती। न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 4 केसेस किए हुए। न्यू रेशो में स्टार्टिंग में किए थे हमने चारों केसेस, कोई भी कैसा भी केस है। न्यू रेशो तो हमें चाहिए इस कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। इस क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चंस में निकालने भी पड़ सकती है। तो अब ये जो टोटल कैपिटल है ये न्यू फर्म की कैपिटल है, यानी एबीसी तीनों की मिलाकर कैपिटल है। उसे अब न्यू रेशो में बांटेंगे और देखेंगे ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सी की तो खैर 70,000 ही आएगी। 3,50,000 को इस रेशो में अब हम डिवाइड करके देख रहे हैं कि ए बी सी की कैपिटल न्यू फर्म में कितनी होनी चाहिए। एज न्यू कैपिटल 3,50,000 इंटू 5/10, 1,75,000। बीज न्यू कैपिटल 3,50,000 इंटू 3/10, 1,05,000। और सीज कैपिटल अगर न्यू रेशो के हिसाब से देखोगे तो 70 आएगी। तो चलो सी की कैपिटल तो ठीक है 70 आ रही है, लेकिन इन दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,75,000 एंड 1,05,000। अब इन दोनों की कैपिटल को इतना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले देखो ए की कैपिटल अभी इस टाइम कितनी है, हम क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके देखते हैं कि फिलहाल ए की कैपिटल है कितनी। तो कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ऑल एडजस्टमेंट से मतलब होता है बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बट बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट। ए का क्या आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल है 170, 2,09,600।
माइनस डेबिट साइड 36,000, 1,73,600। इसकी कैपिटल अभी इतनी है और करनी कितनी है 175, तो इसे पैसा लेकर आना पड़ेगा ना। कितना लाएगा 1400 ये लेकर आएगा। बी की कैपिटल अभी कितनी है क्रेडिट का टोटल 1,16,400 माइनस डेबिट 24,000 माइनस करके आता है 92,400 और इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,05,000, तो ये भी कैश लेकर आएगा। डिफरेंस 1,12,000 डिफरेंस है 12,600, इतना कैश ये लेकर आएगा। तो ए और बी दोनों ही लेकर आएंगे कैश। ठीक है, इसको भी वर्किंग नोट में मैं लिख देता हूं। कैश ब्रॉट इन बाय ए 1,75,000 उसकी कैपिटल होनी चाहिए और फिलहाल 1,73,600 है, तो ये लेकर आएगा 2,400, 1,400 लाएगा। और ऐसे ही कैश ब्रॉट इन बाय बी, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,05,000 और अभी फिलहाल है 92,400, तो ये लेकर आएगा 12,600। ठीक है, तो ये दोनों पार्टनर इतना इतना कैश लेकर आ रहे हैं 1,400 एंड 12,600। ये दोनों इतना कैश लाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगी इनकी। कैपिटल अकाउंट में किस साइड पर लिखेंगे क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और ये वर्किंग नोट से आया 1,400 ए का 12,600 बी का। और अब आ जाओ जर्नल एंट्रीज पे। दोनों कैश लेकर आए हैं तो बिजनेस में पैसा आया, बैंक को डेबिट करेंगे हालांकि कैश को नहीं। बैंक डेबिट तो एस कैपिटल तो बीस कैपिटल 1,400 ए लेकर आ रहे हैं, 12,600 बी लेकर आ रहे हैं, दोनों मिलाकर टोटल 14,000 ले आए कैश। हमने दो एंट्री की जगह इसलिए छोड़ी थी क्योंकि हो सकता है कि एक पार्टनर कैश ला रहा हो और दूसरा विड्रॉ कर रहा हो, तो दोनों की एंट्री फिर अलग अलग होती। यहाँ दोनों ही कैश लेकर आ रहे हैं इसलिए एक एंट्री हो रही है। अगर दोनों ही विड्रॉ कर रहे होते तो भी एक एंट्री होती, लेकिन एक पार्टनर कैश ला रहा है एक विड्रॉ कर रहा है तो फिर दो एंट्री होती। और ये हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता, इसलिए जर्नल में हम दो एंट्री का स्पेस छोड़ेंगे। लिख लिया ये। बस अब कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लो और बैलेंस शीट यही वाले आएंगे जो आने चाहिए। उसी के लिए तो कैपिटल एडजस्टमेंट किया हमने। तो यहाँ जाएगा टू बैलेंस सीडी, 2,11,000 तो 175 हो गया। 1,29,000
-24, 1,05,000 आ गया। सी का 70,000, तो 70,000 क्या है? अब बैलेंस शीट बनाएंगे। लिख लिया, बनाओ बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स, इसमें कोई चेंज आ गया, 40,000 रहेगा। बिल्स पेबल 22,000। जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कैपिटल्स ABC, जो एडजस्टेड कैपिटल है वो लिखेंगे। और तीनों का टोटल है 3,50,000। एसेट्स में गुडविल तो राइट ऑफ हो चुकी है। बिल्डिंग, इसकी वैल्यू अब 80,000 हो गई। प्लांट, इसकी वैल्यू 50,000 हो गई है। फर्नीचर की वैल्यू 4,000 हो गई। डेटर्स 62,000। बिल रिसीवेबल 25,000। स्टॉक 65,000। बैंक, बैंक पहले से था 22,000। न्यू पार्टनर टोटल 90,000 लेकर आया, और कैपिटल एडजस्टमेंट में भी दोनों मिलकर 14,000 लेकर आए। ठीक है, तो 1,26,000 हो गया। क्या कोई न्यू एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट हुई है? इस क्वेश्चन में तो नहीं हुई। टोटल 4,12,000। कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आ गई? का
क्लास से पूरी तरह से ध्यान दिया कर, सारी चीजें समझा कर, नहीं समझ में आता पूछा कर। एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट फिर से बता रहा हूँ कैसे की थी हमने। सारी एडजस्टमेंट लिखने के बाद हमने अब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, और कैपिटल एडजस्टमेंट ये थी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ही ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना था। ठीक है मीनाक्षी? तो न्यू पार्टनर की कैपिटल है 70,000, और उसका न्यू रेशो में शेयर है 2/10, तो उसका रेसिप्रोकल किया। तो सी की कैपिटल के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 3,50,000, और ये न्यू रेशो में होनी चाहिए। न्यू रेशो इस क्वेश्चन में गिवन थी, अगर नहीं होती तो मैं निकालनी पड़ती। न्यू रेशो तो चाहिए इस एडजस्टमेंट के लिए। तो टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डिवाइड किया, तो ए की कैपिटल न्यू फर्म में, यानी जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो इस बैलेंस शीट में ए, बी और सी की कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए। इसके लिए 3,50,000 को न्यू रेशो में डिवाइड किया गया। ए की कैपिटल इतनी 1,75,000 होनी चाहिए, लेकिन जब क्रेडिट माइनस डेबिट किया तो उसकी कैपिटल आ रही थी 173,600। तो अपनी कैपिटल को 175 करने के लिए ये 1,400 लेकर आएगा। बी की कैपिटल का टोटल किया, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट किया, तो वो 92,400 आ रही थी। और अपनी कैपिटल को 1,05,000 करने के लिए ये बी भी कैश लेकर आएगा, तो उसका कैश आ रहा था 12,600। तो ये दोनों 1,400 और 12,600 लेकर आए, और इसके बाद आप बैलेंस शीट ही निकालोगे तो देखोगे यही वाले आएंगे। और उसके बाद न्यू बैलेंस शीट में हमने यही कैपिटल बैलेंसेस लिखे। कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आ गई? इसमें हम थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं, वो बताता हूँ कैसे। यहाँ पे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएंगी। जैसे ही हमारे पास ये न्यू रेशो में कैपिटल अकाउंट आ गए, इसको उठा के बैलेंस शीट लिख दो, एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़कर बैलेंस शीट लिख दो तीनों की। और फिर देख लो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है। इधर आ रही होगी तो उसको लिख देना टू बैंक, इधर आ रही होगी तो लिख देंगे बाय बैंक। यानी ये कैपिटल बैलेंसेस लिखने के बाद अब बैलेंसिंग फिगर देखोगे यहाँ आ रहे होंगे 1,400 और 12,600। क्योंकि जैसे ही हमने ये बैलेंस शीट लिख दी है, मान लो यहाँ से उठाकर ये लिख दिए, तो ए का टोटल ये आ रहा है, बी का टोटल ये आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्रेडिट साइड पर इनका टोटल कम आ रहा होगा। तो जो डिफरेंस है वो हम बैलेंस शीट, वो हम बैंक में डाल देंगे यहाँ पर। तो ये सारी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो ये वाली कैलकुलेशन से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ही कैपिटल बैलेंसेस आए उसको बैलेंस शीट लिख दो, एक लाइन छोड़कर। एक लाइन छोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैलेंसिंग फिगर किसी भी पार्टनर का डेबिट साइड पर भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। डेबिट में आने का मतलब होगा उसको आप लिखोगे टू बैंक, मीन्स वो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। और अगर यहां आ रहा है तो लिखोगे टू बैंक, बाय बैंक, मतलब वो पार्टनर उतना पैसा ला रहा है। तो ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट यहीं पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करेंगे अभी। 49, स्पाइरल का नेक्स्ट क्वेश्चन 49। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई। ये पार्ट, ये क्वेश्चन आपने ही करना है, मैं पूरा समझा रहा हूं लेकिन करोगे आप नहीं, वो वाला नेक्स्ट स्टेप होता है। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई who are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, कैपिटल है, जिसमें से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। एसेट साइड पर प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, मतलब एंट्रीज कैश से करनी है। बैलेंस शीट में पहले से गुडविल नहीं है। On that date, Z is admitted as a partner for 1/5 share on the following terms. He is to contribute rupees 28,000 as his share of capital, and the capitals of old partners are to be adjusted on the basis of C's capital having regard to profit sharing ratio by bringing in or withdrawing of necessary amount in cash। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट है जो अंडरलाइन की हुई है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर एडजस्ट कर रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए कैपिटल, और न्यू जो भी पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, चाहे वो कैश लाना पड़े उनको या विड्रॉ करना पड़े। पिछले क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ था कि कैपिटल एडजस्टमेंट बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश से होगी, तो जब नहीं लिखा हो तो कैश से ही होती है। तो कैश के अलावा कभी क्या किसी और चीज से भी हो सकती है? यस, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स अगर चाहते हैं फर्म का कैश रिजर्व नहीं करना, तो वो इस बैलेंसिंग फिगर को बैंक की बजाय करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो वैसे भी होती है, मतलब कैश में भी हो सकती है ये बैलेंसिंग फिगर, और करंट अकाउंट से भी हो सकती है। करंट अकाउंट में होगी तो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो इसमें बोला है कैश में करेंगे। बी है इसमें, जेड ब्रिंग्स ₹8,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, प्लान टू बी रिटर्न डाउन टू ₹50,000, इसका क्या होगा? कितना लॉस है? 10,000 का। न्यू बैलेंस शीट में प्लांट 50,000 आएगा। पेटेंट्स रिटर्न अप टू 24,000, हाँ 14,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें जर्नल एंट्रीज नहीं करनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। क्या न्यू रेशो गिवन है? लेकिन वो तो चाहिए होती है, तो न्यू रेशो तो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशो 3:1 है, न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो लेट टोटल प्रॉफिट 1, रिमेनिंग शेयर उसको फिर 3:1 में डिवाइड करना। न्यू रेशो तो आपको निकालनी पड़ेगी। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है इसमें? हाँ वो तो ओल्ड जैसी होगी 3:1, वो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो न्यू रेशो निकाल लेना, करो इसे कंप्लीट करो। नहीं, हाँ न्यू रेशो निकाल कर आपको बतानी पड़ेगी एडजस्टमेंट। हाँ वर्किंग नोट में बनानी पड़ेगी। होमवर्क में 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 एंड 80, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। टीएस के